गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और गुरु जी की कृपा आप पर बहुत होगी। और गुरु जी की कृपा तो आप पर होगी ना जब गुरु जी का आप सत्संग सुनते हैं और गुरु जी की मेहर के हकदार होते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है ना बहुत महत्वपूर्ण है। और संगत जी, एक बात बता दूं कि गुरु जी सत्संग सुनने मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। और आपको बता दें कि जो मेरा गुरुजी के चैनल है गुरुजी सत्संग अमृत वेला है, इसमें और मैं ये हर बार कहता हूँ कि अमृत वेला संभाला करें। तो आपकी अमृत वेला जो संभालता है उसको सुबह 2:15 बजे अमृत वेला संभालने से ही आपके सारे कष्ट दूर होंगे। 2:15 बजे संभाल लीजिए। दिन भर में कुछ नहीं करना, आपको बस अपने विचारों को काबू रखना है, ज़्यादा मेल-जोल कम रखना है, तो परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी और सुखमय जीवन होगा आपका। तो ये आज का जो सत्संग है ना संगत जी, इतना महत्वपूर्ण है कि आंटियों का सत्संग है, 2 आंटी हैं, उनका सत्संग है। तो एक छोटा-सा है, एक बड़ा सत्संग है, तो वो सुनकर आपका जीवन पलटेगा। और आप जो सत्संग सुनकर आप जो है उसको अपने जीवन में ला सकते हैं और अपने जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। तो जीवन आपका सुखमय होगा और सुखमय जीवन होने से ही आपके सारे जो कृपा होगी। और आप पूरा सत्संग नहीं सुनते, इसलिए आपको गुरु की कृपा नहीं होती। क्योंकि कभी-कभी सत्संग में क्या होता है कि आपको गुरु की मेहर होने वाली होती है, उसी टाइम आप जो है सत्संग छोड़ देते हैं बीच में ही। तो क्या पता आपको लास्ट में कोई ऐसी बात हो जो आपको उससे आपका कर्म कटने वाले हो, क्या पता कोई ना कोई बात होती है, तो आप छोटी सी बात छोड़ देते हैं। और सत्संग सुनने के बाद आपको एक कथा सुनाएंगे कि जो नौजवान लड़के हैं, नौजवान लड़कों के अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते और शरारतेबाजी बहुत करते हैं, तो उनका एक कथा है, बहुत कथा वो सुनेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि नौजवान पीढ़ी है, उन्हीं के लिए वो ज़रूर सुने इस सत्संग को। इस सत्संग सुने, मगर उसके भी कथा भी सुने। उस कथा में बताएँगे कि एक नौजवान ने क्या क्या किया, उसको क्या हुआ उसके साथ, उसको क्या बात हुई। और जो परमात्मा पे विश्वास नहीं रखते, उनके लिए भी ये कथा सुननी बहुत ज़रूरी है। और ये कथा सुनकर ही आपको मालूम होगा कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। और प्राप्ति करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। चलिए सत्संग सुनते हैं, उसके बाद हम कथा सुनेंगे, कथा के बाद फिर विराम लेंगे। तो चलिए चलते हैं, सत्संग सुनते हैं पहले आंटी का, फिर चलिए आपसे बात करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम गीता है और मैं जिला सीतापुर मिश्रिक से हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के भजन और मंत्र यूट्यूब पर सुनती रहती थी। मुझे ये भजन बहुत प्यारा लगता था। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो। गुरु जी, जो मैं आपका सत्संग सन 2023 में मई से सुनना शुरू किया था, भजन और मंत्र सुनते सुनते इतना मैं लीन हो जाती थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरा बड़ा बेटा दिल्ली में कंपनी में जॉब करता था। होली की छुट्टियों में घर आया हुआ था। होली के दिन ही आने को बोला था। उस दिन न पहुंच पाने के कारण मेरे बेटे को कंपनी से निकाल दिया और 2 महीने की सैलरी रोक ली। तब से मैं और मेरा परिवार गुरुजी परेशान रहने लगा। फिर मैं यूट्यूब पर यूं ही भजन सत्संग मंत्र सुनने लगी। फिर गुरुजी के ऊपर ज़्यादा विश्वास हो गया। ये सब सुनते सुनते जून में मेरे घर पे एक नोटिस आ गई। उसमें 3.5 लाख का ब्लेम लगा दिया मेरे बेटे के ऊपर। फिर मैं और मेरा सारा परिवार रोने लगा। फिर मैं क्या करती, फिर मैं गुरु जी का मंत्र जाप
सुनती जाती और विनती करती जाती कि गुरुजी मैं कहाँ से दूंगी, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मेरे ऊपर कृपा कर दो गुरुजी। फिर एक स्कूल के टीचर से सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा जब तक उसके पास कोई सबूत नहीं है। फिर गुरुजी आपकी कृपा से कुछ मन हल्का हो गया कि गुरुजी ही यूँ मुझे सब्र दिला रहे हैं। फिर गुरुजी का नाम लेकर मेरे बेटे ने अंगूठी गिरवी डालकर 6,000 रुपये देकर वकील किया। तब से गुरुजी आपकी कृपा से कोई भी नोटिस नहीं आई, सब कुछ ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की जय, शुक्राना गुरुजी। लेकिन मेरे बेटे को नौकरी गुरुजी अभी तक नहीं मिली है। ये मेरा पहला चमत्कार था गुरुजी। ऐसी अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शेष गलतियों के लिए क्षमा कर देना। मेरा दूसरा सत्संग गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जितना मैं गुरु जी के मंत्र और भजन में लीन रहने लगी, उतना उतना फिर गुरु जी ने मेरी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। सावन के महीने में मैं अपने बड़े बेटे के साथ बाइक पर नैमिष तीर्थ जा रही थी कि बाइक से नीचे खड़ी हुई कि मेरा पैर स्लिप कर गया और उसमें मोच आ गई और मैं चलने में असमर्थ हो गई। फिर भी मैं हार न मानी, मैं गुरु जी का नाम लेती रही और नाम लेकर चली गई। और पुलिस वाले ने जबकि बाइक अंदर जाने नहीं दिया। और फिर किसको मैं फिर गुरु जी को याद किया, फिर नाम लेती रही। जब मैं बाइक से नीचे उतरी तो पुलिस वालों ने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा आप अपनी गाड़ी अंदर ले जाओ। फिर जब मैं अंदर गई तब दूसरी पुलिस वाली टीम बोली, आप कैसे यहाँ आए? तब फिर मेरे बेटे ने कहा, पैर में चोट लगी हुई है। तब पुलिस वाले ने मुझे दवाई दिलाई और बिठाया। तब मैं घर आई तो पैर दिखाने गई कि मेरे पैर की हड्डी हटी हुई थी। जब सही की गई तब मैं बेहोश हो गई। तब मैं गुरु जी की प्रार्थना करने लगी, गुरु जी मेरी इतनी परीक्षा मत लो, मैं जैसे थी उसी तरह मेरा सब कुछ हो जाए। 20-25 दिन में मैं ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई भी मुझसे गलती हो गई हो तो गुरु जी माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। गुरु जी मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा सत्संग हो गया है। फिर मेरा तीसरा चमत्कार गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भैया दूज के बाद 21 नवंबर को मेरा बेटा छोटा अपनी ससुराल बीबी बच्चों को लेने जा रहा था। 4 पहिया वरना गाड़ी में था। गाड़ी को साइड न मिलने के कारण पेड़ से इतनी जोर जा टकराई कि वो गाड़ी खाई में जा गिरी। जय गुरु जी, गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई। गाड़ी वो इतनी धुएं से भर चुकी थी कि उसका निकल पाना बड़ा मुश्किल था। गुरु जी आपकी इतनी दुआएं थीं कि वो पीछे का शीशा तोड़कर सही सलामत बच निकला। इसी तरह गुरु आप मेरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे आप मेरे ऊपर कृपाएं करी, वैसे सबके ऊपर कृपाएं बनाए रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आंटी का सत्संग सुनकर आपको कुछ तो कुछ आपके जीवन में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है वो आपको समझ आया होगा। क्या जीवन में आपके चल रहे हैं, कैसे कैसा समय है, तो समय तो चलता रहता है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसी ऐसी सत्संग सुन के ही हमें हमारे जीवन की यात्रा पता चलती है कि हम किस पथ पे खड़े हैं, हमें क्या चाहिए, हम क्या नहीं चाहिए, हम किस किस जगह पे चल रहे हैं, हमें हमारा जीवन कैसे चल रहा है, तो हमें सोचना चाहिए। तो हमें ये सोच सोच के ही हमारा जीवन चलता है। तो ये सत्संग सुनकर आपको गुरु पे विश्वास तो हुआ होगा, क्योंकि गुरु हर दम आपकी परीक्षा तो परीक्षा पे परीक्षा लेता ही है, मगर आपको गुरु की कृपा को नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु की कृपा विश्वास रखना चाहिए, एक गुरु बना के रखिए। मैं हर बार कहता हूँ, मुझे कितनी बार फ़ोन आते हैं संगत के कि हमें ये कष्ट है, वो संगत जी कोई भी कष्ट होगा, जो आपके काम आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे होंगे तो आपका वो काम नहीं रुकेगा। आप पिछले जन्म के कर्म आपके ऐसे होंगे तब भी आपके वो काम बन जाएँगे, मगर आपको विश्वास रखकर आपको मैं हर बार मुझे पूछते हैं कि हमने अमृत वेला सँभालेंगे, हमारा ये काम हो जाएगा? संगत जी हो जाएगा नहीं, होता है, और होता ही है, हो जाएगा नहीं कहते कभी भी। विश्वास करके रखिए, ये नहीं कि आपका काम नहीं हुआ तो आप अमृत वेला छोड़ देंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 साल, 2 साल, कभी ना कभी तो आपका काम बनेगा ही। कभी-कभी हमारे पिछले कर्म ऐसे होते हैं कि हमारा वो काम रुक जाता है। पहले वो गुरु वो दिखता है कि इसका शरीर स्वस्थ करें, उसके बाद जो उसकी ब्लेसिंग देंगे, ये उस ब्लेसिंग को भोगने के लायक तो बने। अपना बर्तन आपका जैसा होगा तो आपको वैसे ही ना उसके अंदर चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि बर्तन आपका अच्छा होगा तो उसमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आपका बर्तन छोटा होगा तो उसके अंदर बड़े बर्तन का सामान कैसे आएगा? बड़े बर्तन का सामान आप छोटे बर्तन में डालेंगे तो बाहर गिर जाएगा, और ऐसे ही ब्लेसिंग बाहर गिर जाती है। तो पहले आपको पात्रता अपना बर्तन बड़ा बनाना है। कैसे बनाना है वो? कि नाम जप कर, नाम जपेंगे उतना ही हमारा हृदय में गुरु को बिठाने के लिए हृदय साफ करना पड़ेगा, और जो हमारे पिछले जन्म का कर्म है उसको साफ करना पड़ेगा, तभी परमात्मा हमारे हृदय में बैठेंगे, और हृदय में बैठ के वो गुरु की कृपा और हमारा बर्तन स्वस्थ होगा। बर्तन हमारा प्यार बढ़ेगा गुरु से, और प्यार बढ़ेगा तो गुरु से प्यार बढ़ाना संगत जी। प्रेमा भक्ति करनी है। प्रेमा भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, उसमें कोई नियम नहीं है, उसमें कोई गुरु के उसमें खोए रहते हैं। और प्रेमा भक्ति देखिए लैला मजनू की उनको देख के सीखिए कि वो लैला ने जो आपको पता है कि मजनू लैला के गली के कुत्ते को ही चूम चूम के कहते हैं अपने कि ये लैला का कुत्ता है। तो हमें भी परमात्मा के जो सारे हमें हमारी सारी वस्तु परमात्मा की है, इंसान परमात्मा का है। संगत जी एक बात और बताऊँ, बुरा मत मानना, कि आजकल आदमी क्या कर रहा है, इंसानों से प्यार कम कर रहा है, जानवरों से प्यार ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि देखिए करना चाहिए, मगर अपने माँ-बाप को तुम पूछ नहीं रहे। घर में अपने डॉगी पाला हुआ है, बिल्ली पाली है, उसको चुम-चुम के रख रहे हो, तो ये संगत जी आपको कहाँ हम जा रहे हैं? हमें हमें जो है अपने माँ-बाप घर से निकाल रहे हैं, और जो घर से निकाल कर, और माँ-बाप ने इतना कमा कर पूरी 10 बच्चों को पाल लिया। हम एक माँ को अकेला आदमी नहीं पाल पा रहा, और एक डॉगी होगा घर के अंदर, डॉगी को पाल लेंगे, मगर एक माँ को पालने के लिए आपको उसको किंतु परंतु करते हैं। और आपकी वाइफ और सास बहू जो है कहते ताने मार मार के माँ को इतना बुरा कर देती कि वो घर छोड़ के मजबूर हो जाती है। तो आपको सोचना चाहिए आपके ऊपर भी वैसा टाइम आएगा। आप ये मत सोचिए कि आपके ऐसा टाइम नहीं आएगा। टाइम सब पे आता है, वक्त हर किसी पे आता है। आप जो करेंगे वो बच्चे देख रहे हैं, बच्चे आपको देख कर सीख रहे हैं, और बच्चे आपको देख कर सीख कर आपको वही करेंगे आपके साथ। जैसा आप करेंगे वैसा बढ़ेंगे। फिर मत कहना
कि हमारे साथ ऐसा हो गया। तो ये कर्म ही तो होते हैं, पिछले जन्म में कर्म ये हमने हमें पता नहीं चलता कि हम छोटे-छोटे कर्म ऐसे ऐसे हम मैं कई बार देखता हूँ कि आपको बताया था केले के छिलके फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, किसी की लाइन से आगे निकल के आगे चले जाते हैं। ये भी किसी का अधिकार लेना है। आपको सोचना होगा। चलिए अब सत्संग दूसरा सुनते हैं। चलिए ये अब सत्संग सुनते हैं आंटी का, और आनंदमयी होइए और अपना ध्यान दीजिए। चलिए जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर, आपने मेरे बहुत चीज़ों को संवारा है गुरु जी। गुरु जी, आप इसी तरह मेरे पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है, इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं गुरु जी से कब जुड़ी, लेकिन जब मैं गुरु जी से जुड़ी मेरे घर के हालात सही होने लगे, मेरे पति का रवैया सही होने लग गया। मतलब मेरे अंकल जी का, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मेरे अंकल का रवैया सही होने लग गया। वो मुझसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करने लगे। गुरुजी से जब मैं जुड़ी, एक बार की बात है, जब मैं अपने बेटे को डांस क्लास के लिए लेके जा रही थी, तो गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी, मेरे स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और मेरा बेटा कह रहा है मम्मा हम डांस क्लास के लिए कैसे जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, स्कूटी को लेके रेड़ते हुए चलेंगे। तो पीछे से एक अंकल ने आवाज़ मारी, कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि आओ मेरे पीछे आओ। तो उन्होंने कहा आप स्कूटी यहाँ खड़ी कर दो, अपने बेटे को भेज दो। तो मेरे मन में थोड़ा डाउट सा हुआ, मैं डर गई कि मेरे बेटे को क्यों बुला रहे हैं, मैं भी साथ चलती हूँ, पेट्रोल देने है तो मैं भी चली जाती हूँ। लेकिन नहीं, वाकई में उन्होंने पेट्रोल ही हमें दिया। हमने स्कूटी में पेट्रोल डाला, मैं अपने बेटे को डांस क्लास छोड़ के आई, और उसके बाद मैं अपने बेटे को डांस क्लास छोड़ने के बाद घर आई। घर से उसको फिर दोबारा लेने गई, तब मैंने उन अंकल का शुक्राना करा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें पेट्रोल दिया। ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी के जीवन। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब आंटी ने आधा सत्संग तो सुनाया, मगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तो आंटी ने इतना ही सत्संग भेजा। छोटा सत्संग तो चलो अच्छी बात है। हमें हमारे सत्संग करने का, हमें कोई सत्संग कर तो रहा है ना, कहीं तो सत्संग भेजते ही नहीं है रिकॉर्ड करके। कहीं के इतने सत्संग है कि उनको पता नहीं है कि सत्संग करने से और सुनने से गुरु ब्लेस करता है, गुरु की कृपा होती है और गुरु सबको ब्लेस करता है। मगर कोई सोच नहीं पाते कि हम सत्संग नहीं कर रहे तो हम कितनी बड़ी लॉस में जा रहे हैं, हम गुरु की ब्लेसिंग हमें नहीं मिल रही और गुरु की कृपा हमें नहीं हो रही। तो ये आप सोचना होगी, सत्संग करने से आपके कष्ट दूर होते हैं, गुरु भी कहता है। मगर आप विश्वास नहीं करते तभी तो सत्संग शेयर नहीं करते। आंटी ने सुनाया सत्संग, कोई बात नहीं, बीच में छोड़ दिए, कोई बात नहीं। चलिए अब आपको कथा सुनाते हैं। संगत जी, एक ये बात बहुत पुरानी है। संगत जी, ये बात है, नौजवान लड़के थे तो उन्होंने एक शर्त लगाई कि वो कंपटीशन, जैसे आपको पता है कि आजकल भी यूट्यूब पे भी बहुत कंपटीशन चलती है कि हमने ये कर देंगे। उसको बहुत ये आदत थी कि मैं ये कर दूंगा, मैं अजीबोगरीब चीज़ करने की आदत थी। वो गए दरबार साहब। संगत जी, दरबार साहब गए, तो दरबार साहब जाने से, तो संगत जी मैं आपको बता दूं कि आज वो बात बताऊंगा आपको जो वहाँ का चमत्कार ऐसा है कि गुरु जो है ना, चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये कथा का मीनिंग है कि अपने आप को, हमें चंचल मन जो होता है ना, वो भटकता ही है, चंचल मन की अवस्था। ये कथा का मीनिंग है। इससे आपको पता चलेगा कैसे। तो उसने क्या करा, उसने कहा कि मैं जो, संगत जी क्या है कि जब दरबार साहब जाते हैं तो वहाँ लेडीज़ के लिए नहाने के लिए अलग एक कमरा सा बना रखा बहुत बड़ा, जैसे पार्टीशन बंद कर दिया है वो, कि लेडीज़ आंटियाँ बीबियाँ आराम से वहाँ पे स्नान कर सके। सलोर साहब में, सलोर साहब के कमरा बनाया। कोई गया होगा दरबार साहब, उनको पता होगा कि सलोर साहब का कमरा में। तो उसने कहा कि मैं लेडीज़ को, कि जो लेडीज़ जो नहाती हैं वहाँ जाकर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो कंपटीशन होगी, शर्त लगा ली उसने।
तो वो जो है संगत जी, वो लड़का जो है एकदम जब लेडीज़ों के उस वहाँ पे गया जहाँ लेडीज़ें नहा रही थी, तो उसने जो है क्या हुआ संगत जी, लेडीज़ कहती तू ये यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने क्या कहा संगत जी, उसने ये कहा कि मैं जो हूँ अंधा हूँ। ठीक है संगत जी, मैं जो हूँ अंधा हूँ। संगत जी ये उसने बोला कि मैं अंधा हूँ, तो लड़के ठीक है, लेडीज ने इसको पकड़ के बाहर करा। जैसे बाहर करा तो संगत जी असली में वो अंधा हो गया। उसने बोला मैं अंधा हूँ, तो उसने बोला असली में अंधा हो गया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि परमात्मा दरबार साहब में साक्षात गुरु रामदास जी वास करते हैं और वो सबकी सुनते हैं। और जो दरबार साहब है, जो गोल्डन टेम्पल कहते हैं इंग्लिश में, तो दरबार साहब में दरबार साहब कहना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमें वो दरबार साहब है और वो हरविंदर साहब है। और वो उसमें जो है देवी देवता वहाँ पे तिल भर की जगह नहीं, जब ऊपर तिल फेंकेंगे ना उसकी गिरने की जगह भी नहीं, इतने देवी देवता वहाँ पे वास करते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि हमें विश्वास करना चाहिए। वो अंधा हो गया, फिर किसी महापुरुष ने बोला कि रोज 5 सुखमणि के पाठ तुम करो, तब इसकी अंधापन इसका दूर होगा। तो जब वो बैठा हुआ था, मैं पहले बताना भूल गया आपको, ये बैठा हुआ था वो, तो किसी ने पूछा कि क्यों 5 अंधा है तो ये दरबार 5 सुखमणि के पाठ रोज पढ़ता है, इसको क्या बात? फिर एक कथा सुनाई थी कि इसने ऐसे करा था तो इसको जो सजा मिली है, तो वो सजा, इसका पाप तभी कटेगा तभी 5 रोज सुखमणि के पाठ करेगा। मैं आपको बोलता हूँ ना कि अमृत वेले में आप जो है कहते हैं जपुजी साहब, सुखमणि पाठ, मूल मंत्र, फिर जो जाप करना करिए, वो इसका महत्व बात है। संगत जी यही तो मैं बताता हूँ कि ये कथा का शिक्षक ये है कि हमें इस कथा से क्या शिक्षा मिली। तो एक कथा कल सुनाएंगे आपको, वो भी हेमेंद्र साहब की है कि विदेशी आदमी ने ये गलती करी, उसको भी सजा मिली थी। क्या सजा मिली? उसने बेकदरी करी थी। कभी भी गुरुद्वारे में जाते हैं, सर गुरबानी चल रही होगी तो सर ढक के सुना करें, नहीं तो आपको उसका फल तो दूर की बात, उसको सजा मिलेगी। कभी गुरबानी पढ़ते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं तो सर ढक के जाया करें, और हमेशा ऐसा कपड़ा बांधे कि जो आप बार बार उतरे ना आपका। तो आपको ये उसकी कदर करनी है गुरु ग्रंथ साहब की। गुरु ग्रंथ साहब आपकी गली से निकलता है, हर धर्म के आदमी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक के लिए नहीं, सबके साझा गुरु है ये जो गुरु ग्रंथ साहब है। आपको सीखना होगा कि साझा गुरु है, इसमें जो है कई बार अल्लाह अल्लाह आया है, कई बार राम राम आया है। आप जब पढ़ेंगे ना तो बीच में कितनी बार पता नहीं राम राम, कितनी बार अल्लाह अल्लाह, कितनी बार कितने भगत हैं, कबीर जी हैं, रविदास जी हैं, कितने भगत इसके अंदर हैं। तो मुसलमानों को भी इसका कदर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सब बैठे हुए हैं। जो साझा गुरु है, आपको इसका नहीं ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली रह जाएंगे। तो चलिए, और आज का सत्संग इतना ही। और संगत जी आप भी आप पर्सनल मेरे से बातें करना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, पर्सनल आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो मेरे जो सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन के साथ एक ज्वाइंट बटन है, उस ज्वाइंट बटन में आप जाकर मेरे जो है पर्सनल लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, जो आपको ही दिखाई देगी वीडियो या लाइव। जो मेंबर होते हैं, जो मेरे मेंबर बने हुए, उनको दिखाई देती है। वो मेंबर बनने से फायदा होगा, मेंबर बन जाइए ज्वाइन बटन में जाकर। और आपको अच्छा लगता है मेरा सत्संग तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, जो नीचे हार्ट बना हुआ है, जो डॉलर का बटन, उस पर सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और गुरु की कृपा आप पर होगी, गुरु की कृपा आप पर क्यों नहीं होगी। आप चलते हैं, अगले सत्संग में मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे, गुरु जी की कृपा आप पर होती रहेगी। गुरु जी की कृपा होगी तो आपको सारे कष्ट दूर होंगे, आपके सारे कष्ट दूर होंगे तो कुछ नहीं तो सब कुछ, दुनिया का सारा संसार में जो वस्तु है मिलेगी। जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देंगे। मांगो तो मांगने से पहले आपको नाम जप कर मांगेंगे। अरदास करने का तरीका क्या है कि पहले अरदास करने जुबान रसना में राम नाम का जाप करिए, अमृत वेले में उठकर अरदास करिए, तो क्यों नहीं कबूल होगी।
तो आपकी कबूल होगी, मगर इसका तरीका होता है संगत जी। हर किसी की इज्जत करिए, हर धर्म की इज्जत करिए। जब चलते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना। और आप नए नए गुरु जी के सत्संग सुनने के सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वॉच वीडियो वॉच पूरा करा करें। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत, जय गुरु जी, जय गुरु जी।